हेलो एवरीवन आई एम सादेव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम फिर से जैसे कि हमने पोएम स्टार्ट की थी इफ़, जिसके 2 स्टेंजा हमने कवर कर लिए थे। आगे के 2 स्टेंजा वो हम देखेंगे। जो पहला स्टेंजा था उसमें हमने देखा है कि कैसे कवि कहता है कि जब दूसरे लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और तुम्हारे ऊपर दोष लगाएं कि तुम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब कोई दूसरे लोग तुम्हारा लोग अपना मानसिक संतुलन खोकर तुम्हारे ऊपर दोष लगाते हैं तो तुम्हें अपना संतुलन बनाए रखना है। जब अन्य लोग तुम्हारे ऊपर संदेह करें तो तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। यदि तुम सही व ईमानदार हो तो तुम्हें समय पर विश्वास रखना चाहिए। अगर तुम पे कोई डाउट करे तो तुम्हें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। मेक अलाउंस एंड देयर डाउटिंग टू, और तुम्हें पर अगर कोई डाउटिंग करे तो तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। इफ़ यू कैन वेट नॉट ट्राई बाय वेटिंग, अगर तुम्हारी कोई प्रतीक्षा करे तो तुम्हारे लिए उसे शांतिपूर्ण प्रतीक्षा करनी चाहिए। और बीइंग लाइड अबाउट डोंट डील इन लाइस, अगर तुम्हारे बारे में कोई झूठ बोले तो उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। एंड बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, अगर कोई तुम्हें नफरत करे तो उसके बदले में तुम उससे नफरत नहीं करनी चाहिए या उससे नफरतपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। एंड येट टू लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस, यानी यदि तुम सद्गुणों को जीवन में उतार सको तो तुम सफल हो जाओगे। आगे वाली लाइन में कहता है पोइट, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक अ ड्रीम योर मास्टर्स, यानी अगर तुम ड्रीम देखते हो तो तुम्हें सपने तो देखते हो लेकिन सपनों पर अपना अधिकार नहीं करना चाहिए, मतलब सपने तुम पर हावी नहीं होने चाहिए। इफ़ यू थिंक एंड मेक अ थॉट्स योर एम, लेकिन तुम्हें अपने एम पर ध्यान यानी लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। यू कैन मीट विद द ट्रम्प एंड डिजास्टर, ट्रम्प यानी विजय और डिजास्टर यानी संकट, मुसीबत और संकट में तुम्हें समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट सेम, यानी दोनों को सेम जगह देखना चाहिए। इफ़ यू कैन बियर एंड हियर टू ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स एंड ट्रैप फुल्स, यानी जो शत्रु लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो तुम्हें जाल में फंसाएंगे लेकिन तुम क्या करोगे, वॉच थिंग गेव यू लाइफ टू ब्रोकन, और तुम अगर वो तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद करने की कोशिश करें लेकिन विथ फ्रॉम एंड टूल्स बिल्ड देम, फिर भी तुम खड़े होना और दृढ़ निश्चय कर अस्त्रों को पुनः प्राप्त कर सको, तुम श्रेष्ठ मनुष्य बन सकते हो। अगर तुम दृढ़ निश्चय कर वापस उठ के खड़े होते हो तो तुम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हो। इस प्रकार की पोएम के 2 स्टेंजा हमने पूरे कंप्लीट किए थे। हम नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं जिसमें पोइट क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। इफ़ यू कैन मेक वन हिप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, इफ़ यू कैन, हिप यानी होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि ढेर, हिप यानी ढेर। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी उपलब्धियों का ढेर बना सको, यानी कवि कह रहा है कि अगर तुम अपनी उपलब्धियों का ढेर बना सको, विनिंग्स, योर विनिंग्स यानी उपलब्धियों का, एंड रिस्क इट वन टर्न एंड पिच एंड टॉस, हम कह सकते हैं पिच एंड टॉस यानी एक प्रकार का खेल जिसमें सिक्का फेंक कर बाजी लगाई जाती है और हार निर्णय, पिच एंड टॉस, मतलब जो टॉस होता है आपको देखा जाता है कि हार या जीत का फैसला लिया जाता है। एंड रिस्क ऑन टर्न ऑफ, तो तुम उस पर क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। यदि तुम अपनी उपलब्धियों का ढेर बना सको अर्थात उन्हें एकत्रित कर सको तथा सबको दाव लगा कर हार जाओ और पुनः अपना कार्य आरंभ कर सकते हो और अपनी हानि के विषय में एक भी शब्द नहीं बोलते, मतलब एंड लॉस एंड स्टार्ट अगेन योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, मतलब वो यूँ कह रहा है कि इफ़ यू मेक, अगर तुम अपनी उपलब्धियों का ढेर लगा दो, यानी जो भी उपलब्धियाँ तुमने हासिल की है उस पर ढेर लगा दो और उस पर एक दाव खेलो कि हाँ मैंने अपने जीवन में जो भी उपलब्धियाँ लगाई उस पर एक दाव खेलते हो, रिस्क लेते हो, ठीक है। एंड लॉस, अगर तुम हार गए, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग, अगर तुम्हें वापस स्टार्ट से शुरू करना पड़े,
हारने के बाद तुम्हें वापस स्टार्ट से शुरू करना पड़े। एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, लेकिन एक भी शब्द तुम अपने मुंह से अपने हार के मैं हार गया, ये हो गया, उस बारे में नहीं बोलो, तो तुम एक महान व्यक्ति बन सकते हो। इस प्रकार से वही कह रहा, तो उसमें कितनी सहन शक्ति चाहिए तब जाके आप एक ऐसा महान व्यक्ति बन सकते हो। तो इस प्रकार की बात जो पोइट कर रहे हैं, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर एंड स्न्यू, नेवर एंड स्न्यू यानी समस्त शक्ति व अन्य साधन, समस्त शक्ति या फिर अन्य साधन कह सकते हैं, समस्त शक्ति, स्न्यू यानी समस्त शक्ति, यानी यहाँ पॉइंट कहना चाह रहा है कि यदि तुम तन व मन से पूरी तरह से थक जाने पर भी अपनी इच्छा शक्ति को काम पर लगा सकते हो तो दृढ़ बने रहते हो। अगर तुम क्या कर सकते हो, तन और मन से पूरी तरह थक जाने पर भी, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व्स, मतलब तुम तन और मन दोनों क्या करते हो, थक जाते हो, लेकिन फिर भी अपनी पूरी समृद्ध शक्ति तुम उसमें लगा देते हो टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, यानी कि अतः जब तुम्हारे पास सिवाय उस देवी इच्छा शक्ति जो तुम्हारे समस्त शक्तियों से कहती है लगे रहो, यानी टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन एंड होल्ड ऑन व्हेन देयर नथिंग इन यू एक्सपेक्ट विल विच सेज देम होल्ड ऑन, और तुम्हारे अंदर की जो देवी शक्ति है वो तुम्हें कहती रहे क्या, लग जाओ। अगर तुम सब कुछ हार चुके हो, तुम्हारे पास जो तुम्हारी उपलब्धियाँ उनका सबका तुमने ढेर बना दिया, उस ढेर बनाकर तुमने क्या किया, यहाँ पर देखो एंड द रिस्क पिच एंड टॉस, उस पर तुमने उपलब्धियों को ढेर बनाकर उस पर तुमने टॉस भी कर लिया, उस टॉस में तुम क्या हो गए, हार गए, उस बाजी में तुम हार गए, तो फिर से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा एंड नर्वस ब्रेथ एंड वर्ड, लेकिन उस स्टार्ट के बारे में तुम एक भी शब्द वापस नहीं कहोगे। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व्स, अगर तुम क्या कर सकते हो, बिल्कुल दिल से भी थक गए हो, तुम्हारी थकान हो, मतलब तुम्हारा शरीर भी पूरा थक चुका है कि तुम मेहनत नहीं कर सकते, तो तुम्हारी जो समृद्ध शक्ति है, सब यूर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, वो सभी चली गई हो, एस होल्ड वैन देर नथिंग इन यू, लेकिन फिर भी तुम वहाँ रुके रहो और तुम्हारे अंदर की जो आत्मा है वो तुम्हें कहे होल्ड ऑन, यानी लगे रहो, यानी सब कुछ खोने के बाद भी तुम्हें अंदर से आवाज़ आए कि हाँ लगे रहो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, वी विल फाइट, तुम्हें उसके लिए फाइट करनी चाहिए और तुम्हें उसके लिए जीतना चाहिए। यदि तुम अपनी उपलब्धियों का ढेर बना सको, अर्थात उन्हें एकत्रित कर सको तथा उसके सब पर दाव लगाकर हार जाओ और पुनः अपना कार्य आरंभ कर सकते हो, तो अपनी हानि के विषय में एक भी शब्द नहीं बोलते हो। यदि तुम तन व मन से पूरी तरह थक जाने पर भी अपनी जो इच्छा शक्ति यानी स्न्यू, जो इच्छा शक्ति को काम पर लगा सकते हो, दृढ़ बन रह सकते हो, अर्थात निराश नहीं होते हो, जब तुम्हारे पास सिवाय उस देवी इच्छा शक्ति के जो तुम्हारी समझ शक्तियों से कहती है लगे रहो, तुम श्रेष्ठ हो, पूर्ण मनुष्य बन सकते हो, तभी तुम क्या हो, श्रेष्ठ हो और एक पूर्ण मनुष्य बन सकते हो। नेक्स्ट स्टेंजा, इसका लास्ट स्टेंजा पोएम का, इफ यू कैन टॉक विथ cowards and keep your virtue। क्राउड्स यानी साधारण या आम लोग, कॉवर्ड्स यानी साधारण या आम लोग कह सकते हैं हम, वर्च्यू यानी गुण। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि यदि तुम लोगों से वार्तालाप करने या उसके संपर्क में आने पर भी अपने गुणों को बनाए रखते हो, यानी वो कह रहा है कि इफ़ यू कैन टॉक विथ कॉवर्ड्स, अगर तुम साधारण व्यक्तियों से बात करते हो, एंड कीप योर वर्च्यू, फिर भी तुम्हारे गुण को तुम बनाए रखते हो, यानी साधारण व्यक्तियों से बात करने पर भी तुम अपने गुण बनाए रखते हो। लोग कहते हैं कि छोटे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात से तुम अपने गुण खो दोगे, तो ऐसी बात नहीं है, एक साधारण व्यक्ति से भी बात करते हुए भी तुम अपने गुण बनाए रखते हो। और वॉक विथ किंग्स यानी राजा महाराजा व अन्य लोगों को शक्ति प्राप्त होने पर भी आम लोगों के साथ अपना संबंध बनाए रखते हो, यानी वॉक विथ किंग्स नॉट लॉस द कॉमन टच, यानी तुम भले ही बड़े आदमियों के साथ चलते हो या राजा या महाराजा के साथ तुम्हारे संबंध हो, फिर भी नाइदर फॉल्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, फिर भी तुम्हारा कॉमन लोगों के साथ क्या हो, टच हो। क्या कह रहा है
कि अगर तुम साधारण व्यक्ति से बात करते हो फिर भी तुम्हारे गुण बने रहते हो, यानी एक छोटे लोग से तुम बात करते हो फिर भी तुम्हारे पास गुण बना रहता है तुम्हारा। और अगर तुम राजा के साथ भी चलते हो लेकिन तुम्हारा टच कॉमन लोगों के साथ भी है तो तुम एक महान व्यक्ति बन सकते हो। इफ़ नाइदर फॉज नॉर लविंग फ्रेंड्स, फॉज यानी दुश्मन, यदि तुम दुश्मन और नहीं घनिष्ठ मित्र तुम कष्ट पहुंचा सके, यदि तुम्हें तुम कि न तो तुम्हारे दुश्मन ना ही तुम्हारे करीब मित्र कैन यू हर्ट यू, तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन टू मच, यानी कष्ट पहुंचा सके लेकिन किसी को आवश्यकता से अधिक नहीं देते हो, यदि तुम एक मिनट का समय बर्बाद नहीं करते। इफ़ कैन मैन काउंट विथ यू बट नॉन ऑफ टू मच, यानी तुम्हारे फ्रेंड ज़्यादा किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देते हो। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिव मिनट, तुम एक भी बिना मतलब का समय बर्बाद नहीं करते हो। विथ 60 सेकंड वर्थ अ डिस्टेंट रन, यानी और सदियों को करते हो। संसार तुम्हारे इस उपस्थिति की प्रत्येक चीज तुम्हारी है, सिर्फ इतना ही नहीं मेरे पुत्र, इसमें बड़ी बात है कि तुम आदर्श मनुष्य बन जाओगे। विथ 60 सेकंड वर्थ डिस्टेंस रन, यानी तुम एक भी मिनट उसमें से बर्बाद नहीं करते हो। यू आर द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, ये धरती और ये प्रकार ये सब तुम्हारी है और तुम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो या फिर तुम एक महान व्यक्ति बन सकते हो। इस प्रकार की बात यहाँ पर पोइट कह रहा है कि इफ़ यू कैन टॉक विथ कवर्ड्स एंड कीप योर माइंड वर्चुअस एंड विच मोर यू विल मैन यूर सन एवरीथिंग दैट यूज माइंड विच योर सन, कि अगर तुम आम आदमियों के साथ रहते हो और उन फिर भी तुम्हारे गुण बने रहते हैं। और टॉक विथ किंग्स नोर लॉस द कॉमन टच, राजाओं के साथ रहने पर भी तुम्हारा कॉमन टच बना रहता है, यानी कॉमन लोगों के साथ टच रहता है। दुश्मनों और दोस्तों के साथ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते और तुम सबके साथ बराबर समय रहते हो, न किसी को ज़्यादा न किसी को कम, तो तुम बराबर सबके साथ व्यवहार करते हो। इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिव मिनट, तुम एक भी मिनट का समय बर्बाद नहीं करते हो। विथ 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस, माने 1 घंटे मतलब एक 60 सेकंड्स में से एक भी सेकंड्स का समय बर्बाद नहीं करते हो। योर इज अर्थ एवरीथिंग दैट इज इन, और इस अर्थ में सब कुछ तुम्हारा है। और विथ यू विल मैन यू माई सन, ये पूरी जो दुनिया है ये आदर्श मनुष्य और तुम एक मैन अच्छा आदमी बन सकते हो या आदर्श पुरुष बन सकते हो। तो ये पोयम आपने पढ़ी है, इसको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा क्लियरफाई कर देता हूँ आपके लिए, तो आप इसको समझ लें। तो पोइट क्या क्या कहना चाह रहा है। तो पहले स्टेंजा में पोइट कहता है कि जब दूसरे लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और तुम्हारे ऊपर दोष लगाएं, तुम्हारा अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब अन्य लोग तुम्हारे ऊपर संदेह करें तुम उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, तथा यदि तुम सही व ईमानदार हो तो तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। यदि तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता महसूस हो तो तुम शांतिपूर्ण रहकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब लोग तुम्हारे विषय में झूठ बोले तो तुम बदले में झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब अन्य लोग तुमसे नफरत करें तो तुम्हें भी बदले में वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, वैसा भी व्यवहार जो है। अगर तुमसे कोई नफरत करे तो तुम्हें उनके साथ नफरत नहीं करनी चाहिए, हेटिंग वाला। और एनी इट लुक गुड टॉक टू वाइज, अगर जो तुम जितने अच्छे बुद्धिमान हो तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए। यदि तुम इन सद्गुणों को जीवन में उतार सको तो तुम सफल बन सकते हो। पहला स्टेंजा में ये कहता है। दूसरे स्टेंजा में क्या कहता है पोइट। दूसरे स्टेंजा में पोइट कहता है कि यदि तुम सपनों को व्यर्थ विचारों में अपना समय बर्बाद न करो, तुम अपना सपनों विचारों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करो। योर मास्टर थिंक टैंक नॉट मेक अ थॉट योर एम, और तुम्हारे वास्तविकता में उसको बदलने की करो। और तुम विजय और संकट में समान रूप से रहो, न तो ज़्यादा दुखी हो न ज़्यादा खुश रहो। विजय अत्यधिक उत्साही और पराजय का मुश्किल में एकदम हतोत्साही न हो। तुम्हारे अंदर सत्य को सुनने की ताकत और उसे सुनने की क्षमता होनी चाहिए। सच क्या है उसके बारे में सुनने की तुम्हारे क्षमता होनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। फिर वे वस्तुएं या उपलब्धियां जिनके लिए तुम अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, यदि तुम्हारे सामने नष्ट हो जाए फिर भी तुम कुछ न बोलो, एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से न निकले, और
चालाक या बेईमान लोग द्वारा जिस तोड़ मरोड़ कर सीधे लोगों को फंसाने तो षड्यंत्र बनाने के लिए कहा जा रहा है, उनको तुम बिल्कुल ही नकार दो। ऐसे कर तुम करोगे तो तुम एक महान मनुष्य बन सकते हो। यदि तुम, फिर कह रहा पोइट, यदि तुम अपनी उपलब्धियों का ढेर बना सको, यानी हीप ऑफ ओवर योर विनिंग्स, तुम अपनी उपलब्धियों का ढेर बना सको अर्थात उन्हें एकत्रित कर सको या उस सब पर दाव लगाकर हार जाओ। इट इज़ अ टर्न पिच एंड टॉस, और दाव लगाकर क्या हार जाओ, एंड लॉस हार जाओ, एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, वापस से शुरुआत करो। यानी कि जो तुम्हारी उपलब्धियां हैं तुम उसका ढेर बनाओ और उस ढेर पर क्या करो, दाव लगाओ, और दाव लगा के क्या कर जाओ, हार जाओ, तो वापस तुम उससे स्टार्ट करो, फिर से शुरुआत। एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस, लेकिन जो तुमने हारा है उसके बारे में तुम एक भी शब्द नहीं बोलो तो तुम एक महान व्यक्ति बन सकते हो। ये बात पोएट कह रहा है कि अगर तुमने जो भी हासिल किया है लाइफ में उसका तुमने, वो सब तुमने दाव पे लगा दिया और उस दाव लगा के फिर तुम हार गए, और तुम हार गए, तुम्हारी ज़िंदगी की सारी कमाई चली गई, फिर भी तुम शुरुआत से स्टार्ट करो, लेकिन उस लॉस के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलो, तब तुम जाके एक महान व्यक्ति बन सकते हो। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नेवर नर्व्स एंड स्न्यू, यानी जो, यदि तुम तन व मन से पूरी तरह थक जाने पर भी अपनी इच्छा शक्ति को काम पर लगा सकते हो तो दृढ़ बने रह सकते हो अर्थात निराश नहीं होते हो। जब तुम्हारे पास सिवाय उस देवी इच्छा शक्ति के जो तुम्हारी समझ शक्तियों से कहती है लगे रहो, तुम्हारे पास और कुछ न होगे, खाली तुम्हारी इच्छा शक्ति हो कि हाँ मुझे लड़ना है, मैं लड़ सकता हूँ, तो वो तुम करो, तब जाके तुम एक महान व्यक्ति बन सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है इसका स्टेंजा, मुझे ये स्टेंजा मुझे अच्छा लगा इस पोएम का। सबसे अच्छा है कि तुम अपनी सारी उपलब्धियों को टॉस लगाकर जीत जाओ और फिर भी तुम एक शब्द न कहो, उस वाली बात। लास्ट स्टेंजा इसमें क्या कहता है, इफ़ यू कैन टॉक विद द कवर्स एंड कीप योर वर्च्यू, यानी कि तुम क्या करो, पोइट कह रहा है कि तुम ऐसा करो कि जो आम लोग है, कवर्स यानी आम लोगों के साथ भी तुम अपने गुण बनाए रखते हो, यानी आम लोगों के साथ भी रहते हो लेकिन तुम अपने गुण बनाए रखते हो, और वॉक विद किंग्स यानी राजाओं के साथ चलते हुए, नॉट लॉस देयर कॉमन टच, कॉमन लोगों के साथ टच नहीं भूलते, यानी बड़े लोगों के साथ रहते हुए भी कॉमन लोगों को तुम नहीं भूलते हो। नवर नाइदर फॉर एंड नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, न तो कि दुश्मन नहीं घनिष्ठ मित्र तुम्हें कष्ट पहुंचा सके। यदि तुम ऐसा करोगे तो न तो दुश्मन तुम्हें कष्ट पहुंचा सकेंगे, ना ही घनिष्ठ मित्र तुम्हें कष्ट पहुंचा सकेंगे। इफ़ ऑल मैन काउंट विथ यू बट नन ऑफ टू मच, यानी जो घनिष्ठ मित्र है वो तुम्हें, यदि तुम सभी को उचित सम्मान देते हो लेकिन किसी को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं देते, यानी तुम सभी को उचित सम्मान देते हो लेकिन आवश्यकता से अधिक तुम किसी को महत्व नहीं देते। इफ़ यू फील अनफॉरगिव मिनट्स विथ 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यानी कि यदि तुम 1 मिनट का समय भी बर्बाद नहीं करते और उसका पूर्ण सदुपयोग करते हो तो ये संसार तुम्हारा है। यानी अगर तुम ऐसा करते हो तो इज़ द अर्थ, योर्स इज़ द अर्थ, ये संसार तुम्हारा है, एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट, और इसमें उपस्थित प्रत्येक चीज़ तुम्हारी है। एंड विच सम मोर यू विल मेन माई सन, यानी सिर्फ इतना ही नहीं मेरे पुत्र, माई सन, इसमें बड़ी बात है कि तुम एक आदर्श मनुष्य भी बन जाओगे। इतना ही नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो एक बहुत बड़े आदर्श पुरुष भी बन सकते हो। तो इस लाइन का मतलब इस स्टेंजा में यही कहा है कि तुम छोटे लोगों के साथ रहते हो लेकिन फिर भी अपने गुण नहीं भूलते, और तुम बड़े लोगों के साथ चलते हो यानी राजाओं के साथ चलते हो लेकिन कॉमन लोगों से अपना टच बनाए रखते हो। दोस्त और दुश्मन भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, न तो कोई दोस्त तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, न दुश्मन कोई बिगाड़ सकता है, तो और न ही तुम किसी से आवश्यकता से अधिक ज़्यादा उसका भला कर सकते हो, न ही उसको कम आंक सकते हो। इफ़ यू फील अनको, तुम एक भी मिनट समय बर्बाद नहीं करते हो, अपने समय में से एक भी मिनट बर्बाद नहीं करते हो, तो ये पृथ्वी तुम्हारी है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, और मेरे सन, इस जो कह रहा है पोइट को, और तुम एक महान आदमी और एक अच्छे आदमी बन सकते हो। तो इस तरह से ये पोयम बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग पोयम है, और आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। और अगर इसको अंदर आपको कोई डाउट है
तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू वेरी मच।